तो आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फैब्रिकन चैनल। दोस्तों, ड्राई क्लीन, लॉन्ड्री और गारमेंट इंडस्ट्री में क्या अंतर है, क्या असमानताएं हैं? तो अक्सर देखने में आया है कि जब किसी बड़े से बड़े ड्राई क्लीन शॉप पे जाते हैं हम, तो उसका जो ओनर है या दुकानदार है वो किसी भी प्रकार के जो स्टेन है उसकी गारंटी नहीं देता कि स्टेन निकलेगा नहीं निकलेगा। बाकी वो ड्राई क्लीन या लॉन्ड्री का जो चार्ज है वो उसको देना पड़ेगा कस्टमर को। तो लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर जो भी गारमेंट होते हैं हमारे, चाहे वो क्वांटिटी उसकी लाखों में हो, हमें उसमें नाम मात्र के लिए स्टेन या इस टाइप की कोई भी उसमें दुष्परिणाम जो हैं उसको हमें नहीं छोड़ना पड़ता। कलवेशन हो या कुछ भी इस टाइप का हो। बाकी बहुत सी बारीकियां होती हैं, जैसे कपड़े की डेप्थ बढ़ाना, यानी उसकी गहराई बढ़ाना, कलर को डार्क करना, लाइट करना, उसको जो उपसाधन लगे हों उसके अंदर, उसको मतलब ये कि हर एक चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट करके देना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि एक निर्धारित समय होता है शिपमेंट भेजने का, कि निर्धारित समय पे हम शिपमेंट भेजते हैं तो उसका जो पूरा जो खर्चा है, जो उसका जो पूरी जो वे है उसका, वो बायर पे करता है। लेट होने के बाद उसका एयर फेड यानी बाई सी जाना है या बाई एयर जाना है, वो एक्सपोर्टर को पे करना पड़ता है। ज़्यादा लेट होने पे उसका डिस्काउंट भी देना पड़ता है। तो ये है कि जैसे ड्राई क्लीन के एक शॉप पे जाएंगे तो हम को जो ओनर है वो हफ्ते का, 10 दिन का, 5 दिन का कोई भी टाइम देगा। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री के अंदर जो काम होता है वो युद्ध स्तर पे होता है। उसमें कोई भी किसी तरह की कोई एक्सपेरिमेंट करने का कोई टाइम नहीं होता। जो भी वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, निपुण होते हैं, जिनको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वही लोग उन्हीं को हायर करते हैं वहाँ पे। तो बहुत सी चीज़ें, जैसे मान लो एक ड्राई क्लीन की दुकान पे कोई कस्टमर कोई कपड़ा लेके गया, तो आप कस्टमर को समझा सकते हैं कि सर ये आपका कपड़ा काफ़ी कॉस्टली है और आपका ये जो दाग लगा हुआ है इसको निकालेंगे तो कपड़ा आपका वहाँ से डैमेज हो सकता है, उसकी लाइफ कम हो सकती है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें लागू नहीं होती। वहाँ पे जो भी कुछ करना है बिल्कुल परफेक्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि नामुमकिन नाम का शब्द वहाँ पर लागू नहीं होता। और ये जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो नामुमकिन शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल देते हैं कि जो भी करना हमें परफेक्ट करना है, इमीडिएट करना है और अपना 100% देना है। तो ये है कि कुछ लोग जैसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या ड्राई क्लीन का काम कर रहे हैं कि एक रेपुटेड जो कंपनी है उसके अंदर जो भी हम काम करते हैं, कहते हैं काम सीखने का। काम अगर सीखना है तो काम या तो कोई हाई फैशन गारमेंट उसमें सीखें, या जिसमें क्वांटिटी ऑफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हो उसमें सीखा जाए, जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि जब कहते हैं ना कि अनुभव तो है हमारे पास, लेकिन उसकी समस्या भी तो होनी चाहिए। समस्या होंगी तो समाधान तो ऑलरेडी है। तो क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी उतना ही वज़नदार होना चाहिए। तो कहने का ये है कि लॉन्ड्री का जो काम है एक बेसिक है, और बेसिक काम को सिखाने के लिए काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई हम आपको ऑनलाइन या जो ट्रेनिंग देते हैं, काफ़ी लोग हैं
तो हमारे यहाँ भी हैं काफ़ी लोग इस टाइप के। तो क्या है कि क्या वो परफेक्ट हैं? है क्या कि उधार का जो ज्ञान है उसकी उम्र बहुत कम होती है। कि लोग हमें पसंद क्यों करते हैं? हमारा जो निष्पक्ष जो विचार हैं, जो हमारा भोलापन है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको देख के। बाकी जब बिजनेस का मुखौटा सिर मुंह पे लगा लेते हैं, जब पैसे की हाय बढ़ जाती है कि पैसा इकट्ठा करना है, तो उस टाइम आदमी अच्छा बुरा नहीं देखता। वो सिर्फ उसके एक लालसा रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए, एकत्रित किया जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना, कुएं के अंदर जो मेंढक है वो समझता मेरा जो साम्राज्य है यही है, लेकिन वो जब कुएं से बाहर निकलेगा तो उसे पता लगेगा कि समुद्र बहुत विशाल है। तो जैसे ट्रैक पे कोई धावक भाग रहा है, लेकिन वो सोचता अकेला भाग रहा है, वो सोचता कि भाई मैं ही फर्स्ट हूँ। लेकिन जो प्रोफेशनल जो धावक जब आते हैं तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि आधी छोड़ एक को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। कि इस टाइप के लोग, उनके खर्चे इस टाइप के बढ़ जाते हैं। जब वो काम करते हैं बहुत मेहनत से करते हैं, जब भी तो उनको लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। जब उनके वो दूसरे लोगों को जब बेवकूफ़ समझने लगते हैं, तो क्योंकि ये जो इंसान है बहुत बुद्धिमान है कि आप अगर ये सोचने लगे या मैं ये सोचने लगूं कि भी मेरे सिवाय कोई नहीं है, तो गलतफहमी होती है। एक से बढ़ के एक इंसान पड़ा हुआ है अनुभवी इस दुनिया के अंदर। तो ये है कि जिस भी काम को करो, पहली बात तो ये है कि जिस काम को करो उसकी जो सोच होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव सोच वाला कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। पॉजिटिव कई बार क्या है कि जैसे 40-42 साल की इस सफ़र के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन क्या है कि जब वो चीज़ें सामने आई तो वहाँ पे इतना टाइम तो होता नहीं कि एक्सपेरिमेंट करना है कि इन्हें आपको इमीडिएट करना है, 1-1.5 घंटे के 2 घंटे के अंदर करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो चाहे। तो उसमें क्या है, उसमें एक होता है हमारी जो सोच, जो हमारी इच्छा शक्ति, वो और हमारा अनुभव, जो अनुभव है, दोनों चीज़ चलती हैं। कि कहते हैं ना कि सोने को आग में तपा के कुंदन बनाया जाता है, उसी तरह लोहे को फौलाद। अगर हम अपनी जो किस्मत में जो लेख है उसको हम बदल सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार। कर्म आपके अच्छे हैं, कर्म आपके बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो आप अपनी लेखनी को भी चेंज कर सकते हैं अपने संस्कारों पे, अपने जो कर्म है हार्ड वर्किंग से उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी जो इधर से टिप्स ली उसको तोड़ मोड़ के और अपना जो हित संभालने के लिए, अपना ये एक प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। एक वक्त वो आता है कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें उनको मिलनी बंद हो जाती हैं तो वो डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं कि वो फेमस होना चाहते हैं। अब फेमस के साथ में उनकी कमाई भी है। वो एक होता है ना कि एक बिजनेसमैन है कि कमीशन एजेंट है, उसका काम है, ठीक है, ईमानदार से कमीशन के ऊपर काम कर रहा है, उसको वही मिलता है जो कमीशन उसका बनता है। लेकिन आप ईमानदारी का ढोंग करके और उसमें भ्रष्टाचार अपने उसमें डालोगे, मिक्स करोगे, तो जो हमारे मेहनत से कमाया हुआ जो धन है वो भी दूषित हो जाएगा। जो भी उसको इस्तेमाल करेगा वो भी दूषित होगा। तो मेरा जो सोच है, बाकी हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। तो कहने का ये है मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी चीज़ें, जैसे हम केमिकल या रसायन यूज़ करते हैं, तो क्या हमें पता होता है कि ये एजो फ्री है, NPEO, APEO, OPEO फ्री है? क्योंकि
हमने कपड़ा तो चमका के दे दिया, लेकिन कपड़े के अंदर दुनिया भर के रोग उसके अंदर हमने डाल दिए केमिकल के थ्रू, क्योंकि केमिकल बहुत हार्ड होते हैं। हमने ये नहीं देखा कि कपड़ा क्या है, हमें सिर्फ मतलब ये है कि इसको हमें साफ़ करना है, इसको क्लीन करना है, देखने में अच्छा लगे। उसकी लाइफ कम होती है, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके हमें कितनी चार्ज मिल रहा है, उस चार्ज के हिसाब से। लेकिन ये गलत है, क्योंकि कस्टमर भगवान का रूप होता है। अगर हम उसके साथ में अगर धोखा करेंगे तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकेंगे आप, जो मेरी सोच है ये। तो ये है कि अगर अपने अनुभव का वज़न तोलना है, कि कई बार हम ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि भाई हमारे से बढ़ के नहीं है, क्योंकि हमें चारों तरफ से एक ख्याति प्राप्त हो जाती है, तो हम ये सोचने लगते हैं भी हमारे से बढ़ के नहीं है। ये गलतफहमी ज़्यादा वक्त नहीं चलती। तो ये है कि कोई इंसान 30-35 साल अपना एक साम्राज्य, एक अपना, जिसमें वो मैनेजर, GM, HR हर एक तरह के लोग रखने के बाद में वो हेल्परी तक करने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ जनहित के लिए, कि कोई नई चीज़ सीखूं इंडस्ट्री से, और औरों के लिए, अपने लिए नहीं, औरों के लिए। क्योंकि उसका हित सिर्फ यही है कि उसको एक जुनून है, एक लालसा है कि नई चीज़ें जो इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में डेली चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो चीज़ें क्योंकि वक्त के साथ चलना है, तो हमें उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। किसी भी तरह अपने आप को तैयार करना पड़ेगा समय के साथ चलाने के लिए। तो हम चाहे हेल्परी के या किसी मास्टर, वॉशिंग मास्टर, स्पॉटर या किसी भी तरह इंडस्ट्री के अंदर प्रवेश करें, और प्रवेश कहाँ करना है, हाई फैशन गारमेंट हो, और जहाँ क्वांटिटी ऑफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा काम होता हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग होती हो, वहाँ पे हमें जाके उस चीज़ को करना है, औरों को बताना है, और ख़ुद भी कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। ढूंढने वाला कहीं से भी कुछ ढूंढ लेता है, क्योंकि ये जो शक्ति है, ये आप सब लोगों से मिलती है। ईश्वर की एक देन है कि कुछ करने की ये शक्ति है, आप सब लोगों की द्वारा ही ये प्राप्त होती है। बाकी उधार की जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सबको बताओ, अपना ज्ञान बांटो, लेकिन कोई नहीं बांटता। भाई भाई को नहीं बताता, दोस्त दोस्त को नहीं बताता, कि ये एक बिजनेस पॉइंट है। हर एक आदमी अपना सीक्रेट रखता है। कि कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं कि कपड़ा गारमेंट के अंदर जो ड्राई क्लीन है या इंडस्ट्री है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती हैं बहुत ज़्यादा। वो होती हैं जैसे कपड़े के ऊपर टिंटिंग आना, एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे कलर लग जाना। तो जैसे पहले हम करते थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेकिंग सोडा मिला के करते थे, या उसको अनुपम डिमेथिल फॉर्मामाइड से करते थे। और जैसे जैसे ये ज़रूर नहीं होता कि ये परफेक्ट एक ही केमिकल होता है। उस केमिकल को हम कपड़े के मुताबिक, उसके नेचर के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या चीज़ मिलाएं कि कपड़ा ना ख़राब हो, और उसके ऊपर जो एसरीज जो उपसाधन लगे हैं वो ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद बिल्कुल ये वैसे ही होता है जैसे एक डॉक्टर होता है कि बुखार है 2 आदमियों को, तो ज़रूर नहीं है कि दोनों आदमियों को एक ही मेडिसिन दी जाए। कई बार क्या है कि डॉक्टर के जब समझ में नहीं आता तो वो कहते हैं भी ब्लड टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट आने के बाद ही मेडिसिन लिखेंगे। तो इसी तरह एक कपड़े का होता है इसका, कि कई बार क्वेश्चन आता है कि मेरे इस कलर के कपड़े पे ये दाग लग गया है। तो भाई इस कलर के कपड़े पे दाग लग गया है, आप साथ में यही बताओ कि फैब्रिक कौन सा है, कलर कौन सा है, उस पर कोई एसरीज, मोती, सितारे, मेटल वगैरह तो नहीं लगा हुआ कि हम केमिकल बताएं और आप उसको यूज़ करें और वो ख़राब हो जाए तो आप उसके बाद गाली देना शुरू कर दो। तो ये जो चीज़ होता है, क्वेश्चन को बिल्कुल विस्तार से पूछो या फिर उसकी पिक्चर डालो। तो ये जो चीज़ें होती हैं,
इंडस्ट्री और ड्राई क्लीन में यही फ़र्क है कि जो बेसिक है जो काम, कि बहुत से कहते हैं ट्रेनिंग देंगे, लेकिन आपको काम आना चाहिए। जब काम आना चाहिए तो आपसे पूछेगा कौन? काम बिल्कुल नहीं आता हो वो भी ट्रेनिंग ले सकता है, क्योंकि इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होगी तो वो आदमी काम सीख सकता है। अच्छा, काम सीखता कौन है? या तो जिसको जुनून हो काम सीखने का, या कोई बहुत मजबूरी का मारा हो। बाकी शौक या काम मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी सीखे कि आज ये किया कल वो किया। किसी भी काम को करो, किसी भी फील्ड में करो, एक काम को पकड़ के उसकी जड़ तक पहुंचो। ये नहीं कि थोड़ा ये सीख लिया, थोड़ा वो सीख लिया, थोड़ा ये हर काम में आला हूँ, वो कहीं किसी गिनती में नहीं आता। एक चीज़ के पीछे पड़ो, क्योंकि मुझे इतना लंबा टाइम हो गया है इस लाइन के अंदर। और सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ, 8:30 बजे ऑफिस जाता हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार सर्विस शुरू की। अब के पहले अपना ही काम था, तो उसमें 10-12 घंटे हार्ड वर्किंग, उसमें मेरे हाथ पैर एसिड में, केमिकल में गल जाते हैं। लेकिन क्या कि मुझे जुनून है, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है। मैं वेट नहीं करता क्योंकि वो हेल्पर आएगा कि वो आएगा। मुझे इतनी स्पीड से काम करना है, उसको अपने जो 100% है, जो 100% देना है। तो मुझे काम करना है आप सब लोगों के लिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि कहीं से कोई टिप्स ली, उसको तोड़ मोड़ के अपने बिज़नेस में शामिल कर लिया, ये चीज़ें सही नहीं हैं। और ऐसी चीज़ें ज़्यादा चलती भी नहीं है। कि कहते हैं ना कि सृष्टि का जो संविधान है कि परिवर्तन होता रहता है। पहले कोरोना नहीं था, कोरोना में सब कुछ चेंज हो गया। उसी तरह समय जैसे जैसे परिवर्तित होता है, करवट लेता है, वैसे वैसे ये समस्या आती रहती हैं। लेकिन जो आदमी अपने ट्रैक को छोड़ के दूसरे ट्रैक पे भागने की कोशिश करता है, जैसे रेलगाड़ी अपने ट्रैक पे चलती है, सही चलती है, दूसरे ट्रैक पे जाएगी तो दुर्घटना होगी। उसी तरह जो अपने ट्रैक को छोड़ के अति के चक्कर में लगता है, तो वो जो अपना स्वाभाविक स्वरूप है उसको भी खो देता है। तो दोस्तों, एक गुस्सा था, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे इस चीज़ के कमेंट्स भी करते हैं कि सर आपकी कॉपी की जा रही है। मैं मेरी कॉपी कौन करेगा? मेरा कोई कंपटीटर है ही नहीं कोई। क्योंकि मेरा जो काम है, ना मैं किसी को ट्रेनिंग देता हूँ, ना मैं कोई इस टाइप के काम करता हूँ। मेरा जो काम है वो जन कल्याण के लिए है, आप सबकी हेल्प के लिए है। तो उसमें कोई अगर मान लो उसका फ़ायदा उठाए, लेकिन उस चीज़ को अगर वो परसेंटेज में किसी को फ्री में भी सिखाए तो अच्छी बात है। लेकिन वो उस चीज़ का चार्ज करते हैं जो कि ठीक उनको लगता होगा, और वो चार्ज करते हैं जो कि एक प्रोफेशनल होता है। ऐसे लोग जो भी काम कर रहे हैं वो उनके हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि उन्होंने अपने जो खर्चे इस हिसाब से बढ़ा रखे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई काम करो, ठीक है, अच्छी बात है, बिजनेस करना चाहिए, लेकिन अति मत करो। अति कभी भी अच्छी नहीं होती। ज़्यादा खाना खाने से भी बदहज़मी हो जाती है। तो दोस्तों, कपड़े का विषय है, काफ़ी लंबा है, और कुछ चीज़ें मैंने नई एक एक्सपेरिमेंट की हैं। जैसे कपड़े के ऊपर टिंट आना, इसका परफेक्ट हो गया। एक आया है, अभी हो सकता है मैं बीच में वीडियो बनाऊं, कि कपड़ा अभी कॉटन की कोल्ड यानी रजाई थी, उसके ऊपर हमारा टिंट आ गया था, वो कलर चढ़ गया था। रजाई भी थी, वो 3-4 रजाई इकट्ठी मिली हुई थी, बहुत बड़ा एक थान टाइप था, तो उसमें टिंट आ गया था, कॉटन में था, प्योर कॉटन। तो उसको हमने निकाला बिना रगड़े, सिर्फ उसको डिप करना है। डिप करने से वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। इसका वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोग शेयर नहीं करते। लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसी एक जड़ी बूटी, ऐसा जादू मंत्र है, पर मैं ऐसा जादू मंत्र अपने पास नहीं रखता। मैं जो भी मेरे पास होता है आप सबके लिए करता हूँ। उसका एक वीडियो बनाऊँगा मैं, जैसे ही साधन होते हैं, क्योंकि आज
यहाँ पे लॉकडाउन है नोएडा के अंदर, तो आज छुट्टी थी, तबीयत भी थोड़ी ढीली है, तो मैं कि आपसे कुछ बात की जाए, तो उसके विषय में वीडियो बनाऊंगा। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, और उसमें सिर्फ उसको डिप करना है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप किसी रंगीन कपड़े को, किसी को भी, कोई सी सिल्क हो, कुछ भी हो, क्योंकि कुछ लोगों का क्या है कि बताओ तो वो पूछने लगते हैं कि इसका फुल फॉर्म बताइए, वो बताइए, कि भाई मैं अभी इतना प्रोफेशनल वो नहीं हूँ कि आपको एक एक आदमी का ऐसे जवाब देने लगूँगा, तो पता लगा जी 10-12 घंटे मैं वहाँ मेहनत करता हूँ। उसके बाद मेरी जो शरीर है, शायद हो सकता है यूट्यूब पे सबसे कम उम्र का इंसान हूँ मैं, क्योंकि मेरी जो बीत चुकी है 60-61 साल, वो तो ख़त्म हो चुकी। थोड़ा सा टाइम बचा है, तो उसको प्लीज़ लोगों की सेवा में लगाने दीजिए। बाकी इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछ के, हाँ, जो वास्तविक जो क्वेश्चन है, समस्या है, उसके विषय में पूछिए। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ के ना टाइम ख़राब अपना भी और मेरा भी मत कीजिए। तो दोस्तों, महामारी का जो ये चल रहा है दौर, इससे आप सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का यूज़ करें, बाकी सामाजिक दूरी बना के रखें, अपने परिवार, गली मोहल्ले, देश, सबको सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।